स्टार्ट लेता हूँ क्योंकि फिर टाइम बहुत ज्यादा कम पड़ता अपने को। तो सबसे पहले तो अपन लोग आ जाए बेटा, आप लोग देखें 3.3 एक्सरसाइज, ऑल ऑफ यू ओपन 3.3 एक्सरसाइज, 3.3 एक्सरसाइज देखिए, 3.3 एक्सरसाइज। In this 3.3 exercise, इसमें I want to discuss on question. I want to discuss on question number 2. Second question. उससे बोला है solve 2x plus 3y equals to 11. 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y. बुआ जी ये पार्टिसिपेट पे वो करना पड़ेगा क्लिक। अरे पार्टिसिपेट बेटे म्यूट कर दो, माइक म्यूट कर दो, प्लीज म्यूट योर वॉइस। Okay, so his question is solve 2x plus 3y equals to 11. Question number 3.3, second question I am discussing here beta. So 2x plus 3y equals to 11, 2x minus 4y equals to minus 24. Both are solve and hence find the value of m. Hence find the value of m for y equals to mx plus 3. भूषण सर, तनवीर बोल रहा हूँ सर। हेलो सर जी सर बोलिए। सर एक्चुअली मैं ना शादी में हूँ, मैं अब आपको होस्ट बना के सर मैं एग्जिट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हेलो जी सर, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, तो मीटिंग चलती रहेगी अब आपके आईडी पे। जी 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 सर। थैंक्स। ओके सर। So y is equals to mx plus 3. उसने बोला है कि solve find the value of m. 2x plus 3y equals to 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m. तो देखो बेटा, in this case now you are free to take any. Now you are free to take any method here. Any method means you can find value of x by using any method. तो यहां पर देखिए आप बोले कौन से मेथड यूज करूं, आप लोग बताओ, एलिमिनेशन की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, you suggest me. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और कोई दूसरा बच्चा, अदर स्टूडेंट, any other student, any choice? देखिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज ओके फाइन, पर थोड़ा सा लुकिंग टू द, क्योंकि अपने साथ जैसे स्टेट बोर्ड के बच्चे भी और सीबीएसई वाले बच्चे भी हैं, तो सीबीएसई में जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करके उसको एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन जो भी आप बोलेंगे उससे कर दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो ओके, तो थोड़ा सा अपन उस चीज को भी देख लेते हैं, उस पॉइंट को। सो स्टूडेंट, आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन से मैं करता हूं। सो this 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24. अब आप एक चीज देखें, यहाँ पर x के कोएफिशिएंट तो सेम है। एलिमिनेशन में अपन लोग क्या करते थे, कोएफिशिएंट शुड बी सेम। फर्स्ट पॉइंट, कोएफिशिएंट सेम, कोएफिशिएंट ऑफ x और y इट शुड बी सेम, बट अपोजिट इन साइन। ऑब्वियसली अपोजिट इन साइन क्यों, क्योंकि आपको मालूम है +2 और -2 कैंसल आउट होता है। आइदर यू कैन कैंसल और यू कैन राइट +2 -2 0, है ना। आप ये कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। सो हियर you take benefit. I'll take benefit because I have 2x here and here 2x. So nothing else. Now we use subtract. I use your subtraction. इन दोनों को subtract कर लेते हैं। तो इनको subtract करें तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। हाँ यस, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल। नाउ 3y और प्लस 4y। अब रिमेंबर दिस 3y and 4y 7y। Don't please ignore this negative sign because you remove this sign. Sorry, you multiply minus sign inside. So if you multiply inside, so this negative convert into the positive. सर
हाँ बेटा, सर मुझे बोलो। समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे क्या समझ ही नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा? फर्स्ट क्लास है क्या है आपकी बेटा? क्या मैं समझ नहीं आया? सर मुझे शुरू से ही समझ ही नहीं आया। कहाँ से आपका आपने एलिमिनेशन मेथड वगैरह? हाँ आप दो मीडियम के हैं बेटा कि कौन से मीडियम का, प्लीज आप मुझे वो बता मैं दें। मैं मैं हिंदी मीडियम की हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको हिंदी में बताते चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं नहीं, हाँ हाँ सर। दोनों को मिक्स करके अपन पढ़ेंगे। अपने मैथ्स में 2x प्लस माइनस तो कोई टेंशन नहीं। देखिए, हाँ सर। एलिमिनेशन मेथड में फिर से आपको बताता हूँ, कोई चिंता नहीं। देखिए, अपने को जब भी एलिमिनेशन मेथड अपन यूज करते हैं, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अपन लोग क्या करते हैं कि हाँ x सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर अब आ x गई। x विलोपन विधि से अपन इसको हल करते हैं। तो अपने को हाँ x और y को अपने को हटाना होता है यहाँ पर। तो हाँ देखिए, ये आपका हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 20। तो देखिए, हाँ इसको विलोपित करूंगा यहाँ पर, x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड दिस इज 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये हुआ ना। अब देखो, यहाँ पर ये दोनों सेम है ना। x, दोनों x आपके यहाँ पर सेम है, सेम दिख रहा है ना। यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 2 है, दिख रहा है ये। हाँ हाँ सर, दिख रहा है। अब देखो, मुझे इसको कैंसिल करना है। अब ये कब कटेगा? देखो अभी तो क्या होगा, दोनों में कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा आपके यहाँ पर। तो ये तो अपना हाँ काम ही नहीं होगा। एलिमिनेट करने के लिए अपने को उसको, जब भी अपने को विलोपित करना है, जब भी इसको कैंसिल करना है, हम विलोपन विधि यूज कर रहे हैं। तो अपने को दूसरा जो होता है उसके साइन को उल्टा करना पड़ता है। उसका जो चिन्ह होता है, धन को ऋण और ऋण को धन, क्योंकि धन और ऋण दोनों कटते हैं। तो हाँ है ना, धन और ऋण कब कटेंगे? ऋण 3 और धन 3। आइदर यू राइट 0 या माइनस 3 हाँ प्लस 3 कैंसिल, or you write 0. So here you can cancel or 0. So same process I want to follow here. वही कोई चीज मुझे यहाँ भी करना होगी। तो ये जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को अपन सारे चिन्ह बदल देंगे, पॉजिटिव को हाँ, नेगेटिव, और नेगेटिव को पॉजिटिव। पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ तो हियर देखो, अब प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल। अब देखो 3y और 4y, 3 प्लस 4 क्या होता है? 7 7। है ना। ओके बेटा, दिस इज 7y इक्वल्स, अब इन दोनों को भी जोड़ दो आप। 4 प्लस 1 5 और 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ओके, बाकी व्हाट अबाउट द अदर्स? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम अदर्स? नो सर। नो सर। ओके ओके बेटा, तो y इज इक्वल्स टू 35 और ये अपॉन में 7 आ जाएगा, 35/7। तो 7 1 7, 7 5 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5 आ गई। ये तो अपनी y की वैल्यू है। अब अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू को कोई दो इक्वेशन में से प्रतिस्थापित कर देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, आप हिंदी में कैसा लिखेंगे? y के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर कर देंगे। हाँ प्रॉपर लिखना। ठीक है, तो हाँ सर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, substitute the value of y in equation 1। यहाँ आप लिखेंगे y के मान को समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो अब देखिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा। यू अगेन हियर यू आर फ्री टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y एनीवेयर। तो यहाँ पर y की वैल्यू को यहाँ रख रहा हूँ फर्स्ट में। तो 2x प्लस 3 इंटू y की जगह आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 11। तो 2x प्लस 3 5 15 इक्वल्स टू 11।
मैं +15 को उधर ले जाता हूँ, -15 हो जाएगा। 11 -15 +15 उधर गया तो -15। सो बच्चों 2x इज इक्वल टू 11 - 15 कितना आ जाएगा? -4। 4. सो x इज इक्वल टू -4/2। तो ये वैल्यू आ गई -2। अब आप एक चीज देखें कि x की वैल्यू आपके पास आ गई, y की वैल्यू आ गई। उसने क्वेश्चन बोला था कि सॉल्व एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू निकालना है। When y is equals to mx plus 3। देखिए ये जो x और y की जो वैल्यू आपकी आई है, दिस वैल्यू x and this value y, you substitute this two value in this equation, that given equation, क्योंकि वो m की वैल्यू बोल रहे हैं। सो आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दें। यू राइट फ्रॉम थर्ड, समीकरण 3 से। तो यहाँ पर y की वैल्यू रख दो आप। y की वैल्यू क्या है? 5y। 5 इज इक्वल टू m। m अननोन है, m निकालना है, इनटू x। x की वैल्यू कितनी आई आपके बच्चों? -2 है ना। और ये अपना इक्वल्स टू 11। So now I will take this +11 to right side. This is -11. So student, this is 5 - 11 plus, आपको मालूम है जब पक्षांतर होता है, सर 2 मिनट बेटा, सर +3 आएगा। वेरी गुड, थैंक यू। आपको मालूम है जब हम ट्रांसफर करते हैं, जब पक्षांतर करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में हो जाता है। 5 - 3 इक्वल्स टू -2m। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 इज इक्वल्स टू -2m। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? m equals -. ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो पूरा निकाल के आओगे, पूरा करके आओगे इसको। यस कैन यू सर। सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एग्जाम? ओके बेटे, स्टूडेंट नोट इट डाउन। ओ रवि, इसको मिटा दूं मैं? यस यस सर। ओके, चलिए अब पहले एक्सरसाइज वाइज में चलता हूँ। जो क्वेश्चन मुझे ऐसे लगते हैं कि आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, तो आप इसको करें, है ना। फिर आप अपने डाउट पूछिएगा। आपने पढ़ाई करी थी आप लोगों ने? चलिए यस सर। आप देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का 4th पार्ट अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4th पार्ट ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन। इसको देखिए हम लोग। उसने बोला है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, है ना, दोनों में समझा दूंगा। हाँ सर. अपने पास अभी इस वक्त अभी अपनी लिस्ट में कितने बच्चे अभी हिंदी मीडियम वाले आज ज्वाइन हुए? हिंदी मीडियम के एक तो अभी इस बच्ची बोली, और कौन कौन है बेटा? सर हम भी है। हाँ हम भी, मतलब कितने होंगे मुझे, ताकि अपने समझ में आ जाए। हाँ सर मैं भी हूँ। मैं भी, 3 बच्चे हैं, 3 है ना। ओके ठीक है। और बाकी जितने बच्चे अभी इंग्लिश मीडियम के अपने को दिख रहे हैं, है ना। सीबीएसई और एमपी बोर्ड का कोई फर्क नहीं बेटा, कोई टेंशन नहीं, बुक सेम एज इट इज बुक है, कुछ नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना। और मैं बताऊं, अभी एमपी सीबीएसई बोर्ड वाले तो ज्यादा फायदे में, उनका कोर्स तो और कम हो गया, तुम तो बहुत ज्यादा पढ़ोगे, तो अच्छी बात है, नॉलेज आपका बढ़ेगा। चलिए बेटा, सब तीसरा चौथा पार्ट इसका करवाता हूँ, थर्ड क्वेश्चन का 4th पार्ट बेटा। आई विल डिस्कस ऑन 4th पार्ट ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन। टैक्सी वाला क्वेश्चन मिला, ऑल ऑफ यू हैव सेम क्वेश्चन? यस सर। दिस क्वेश्चन, उसने बोला है इस क्वेश्चन का मतलब बता के फिर इसको सॉल्व करता हूँ। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब उन्होंने बोला है कि एक सिटी में टैक्सी चार्ज फिक्स चार्ज है। आपको देखो, कभी अपन मेट्रो सिटी अपने अभी, खैर इंदौर में भी अपने जैसे चलता है, कुछ ऑटोमीटर से चलते हैं,
कभी आप मेट्रो सिटी में मुंबई वगैरह के दूसरी जगह आते हैं, हम जैसे ही टैक्सी में बैठते हैं, फिर आपने मूवी में भी देखा होगा, यदि अपन नहीं गए तो कोई पिक्चर हम देखते हैं, जब बैठते हैं तो वो मीटर डाउन करता है। तो बेटा जब भी वो मीटर डाउन करता है तो वहां पर ऐसा डायरेक्ट ऑटोमेटिक अमाउंट लिखा हुआ आ जाता है। आप जब टैक्सी में या कहीं अपन घूमने जाते हैं, ऑटो में बैठते हैं, या ये ओला वगैरह में तो अपन जो करते हैं, तो वहाँ तो खैर उसका तो उससे आ जाता है आपके मोबाइल से। तो जैसे ही वो मीटर डाउन करता है तो कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स्ड रहता है, वो अमाउंट लिखा हुआ आ जाता है सीधे, 10 या 20 या 50 जो भी रहेगा, वो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ टैक्सी, कि टैक्सी का टाइप कैसा है। और उसके बाद उसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। मतलब इतना तो आपको देना ही है, आप और उसके टैक्सी में या उसके ऑटो में बैठे, उसने मीटर डाउन किया, आप 100 मीटर भी चले और आपको लगा कि नहीं नहीं कुछ ऐसा हुआ कि आपका कैंसिल हो गया जाना, तो आपको फिर भी उस बंदे को यदि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर इधर भी रहेगा तो देन यू हैव टू पे दैट अमाउंट। और उसका फिर आपके उसकी जो भी बातचीत है, यदि बोला नहीं मैडम आपको इतना देना ही पड़ेगा, ये वो व्हाटएवर, बट ऑफिशियली आपको वो फिक्स चार्ज तो देना ही है, उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। मतलब उसने बोला है कि एक सिटी में टैक्सी का फिक्स चार्ज इतना है। फिर बोलता है फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर a taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charges for the distance covered। जितने भी डिस्टेंस चलेगा उसके साथ मिलके फिर उसका किराया आता है। जैसे उसने सपोज करो 10 रुपए तक मीटर डाउन हुआ, फिर अपन बढ़ेंगे ना, तो 1 किलोमीटर के बाद सपोज करो कि वो टैक्सी का किराया हो रहा है 10 रुपीज या 20 रुपीज पर मीटर का उसका है। यदि आपने टैक्सी अच्छी टैक्सी खरीदी, ओला कैब और अच्छा बढ़िया स्टैंडर्ड, तो प्राइस बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो स्टूडेंट सपोज करो 20 रुपीज पर मीटर हुआ, पर किलोमीटर सॉरी, तो अगले 1 किलोमीटर के बाद फिर आपके उसमें 30 लिखा हुआ आ जाएगा, फिर अगले 1 किलोमीटर के बाद उस मीटर में 50 आ जाएगा, अगले 1 किलोमीटर में 70 आ जाएगा। बस आप उतरेंगे, फिर वो देखेगा मीटर, हाँ ठीक है मैडम इतना दे, मतलब अब बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपको देखते हो मीटर में उसको उतना पे कर देते हो। तो वो चीजें, तो उसका ये कहना है कि एक सिटी में ऐसा फिक्स चार्ज लग रहा है और फिर वो जितना भी ट्रैवल करता है उसके हिसाब से देगा। तो वो यही बोल रहा है कि the taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered। अब बोलता है for a distance of 10 kilometer the charge paid rupees 105। एक पर्सन 10 किलोमीटर चला है, उसने 10 किलोमीटर जर्नी ट्रैवल किया है, 10 किलोमीटर जर्नी ट्रैवल करने के बाद दैट पर्सन ही पे रुपीज 105 रुपीज उसने दिया। फिर नेक्स्ट केस बोलता है फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर नहीं चलता है तो उसको 155 रुपीज दे रहा है। बोलता है व्हाट इज द फिक्स चार्ज पर किलोमीटर एंड हाउ मच दैट पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। वो बोलता है कि उस सिटी में फिक्स चार्ज कितना लगेगा और पर किलोमीटर चार्जेस कितना है, ये अपने को बताना है। तो स्टूडेंट अपना मैथ्स क्या बोलता है, जब भी नहीं मालूम है, कुछ भी चीज नहीं मालूम हो, तो अपना मैथ्स ने तो एक ही चीज बोली है कि आप x सपोज कर लो, y सपोज कर लो और सिचुएशन के साथ हैंडल करो और बाहर आ जाओ। तो बस वही चीज अपन यहाँ करेंगे, अपन सपोज कर लेंगे कि लेट फिक्स्ड चार्जेस, इसको हिंदी में बता देता हूँ, लेट फिक्स्ड चार्जेस बी ₹x। यहाँ पर आप लिखेंगे माना कि निर्धारित मूल्य x रुपए है, या क्या लिखेंगे माना कि निर्धारित मूल्य x रुपए है। फिक्स्ड चार्ज इतना मूल्य तो निर्धारित ही है, ठीक है। और चार्जेस पर किलोमीटर ₹5 है। y है, बहुत बढ़िया। पर किलोमीटर आप लिखेंगे किराया, प्रति किलोमीटर किराया ₹y। इतना पर किलोमीटर नहीं लिखना हो तो आपको परमिशन दे रहा हूं, इसको नहीं लिखना हो आप सिंपल इतना एक ही वर्ड लिखे, आपको लग रहा है पर किलोमीटर भी लिखो ये भी लिखो, तो और आसान चीज आपको सिखाता हूं, आप तो लिख दो फेयर, कितना किराया लग रहा है, बस फेयर लिख दो, किराया लिख दो और क्या लिख दोगे ₹y पर किलोमीटर, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि उसको इतना किराया देना पड़ रहा है। चलिए अब अपना काम शुरू करें अपन लोग।
देखिए इक्वेशन, पहली सिचुएशन को देख के कोई स्टूडेंट मुझे इक्वेशन बताएगा? पहली सिचुएशन को देख के, उस दैट पर्सन ही ट्रेवल 10 किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर चला और 105 रुपए दे रहा है, तो आप मुझे बताएंगे कि पहली इक्वेशन कैसे बनेगी? सर x प्लस हाँ बहुत बढ़िया, 10y इक्वल टू हाँ 105 गुड। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इस गिवन इन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है? x रुपए तो दे ही रहा है वो, x प्लस 10y इतना तो दे ही रहा है वो, सेकंड कंडीशन में भी यही है। x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। 5 दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन बोलता है 15 किलोमीटर चल रहा है वो, तो सेकंड कंडीशन क्या plus रहेगी? x X plus plus 15y 15y इक्वल टू 100 5 आ रहा है? बाकी लोगों को सबको आ रहा है समझ में कैसा हुआ? किसी को कोई भी डाउट हो बेटा यू कैन आस्क, है ना? आप अपने डाउट के लिए एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, ये इतना टाइम दे रहे हैं, सो प्लीज। सो x plus 15y equals to 155. This is your second equation. Now I want to solve this equation by using elimination. Again I use elimination method. फिर से elimination method use करूंगा। इसके लिए क्या, यहाँ तो भगवान ने सब चीज बराबर ये दे दिया अपने को इक्वल, साइन अपोजिट करना है बेटा। So this positive convert into negative, this positive convert into negative, positive convert into negative, ठीक है? तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, कट 10y में से 15y जाएगा तो क्या बचेगा? बोलो। -5 -5 -5y, 5 वाला बच्चे 5y और -5y। प्लीज बेटा ध्यान रखना, साइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सॉल्व करें तो बड़े नंबर के आगे का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बड़े नंबर के आगे का साइन लगाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 10y और -15y ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके यहाँ पर? -5y -5y। 105 में से 155 माइनस होगा तो क्या बचेगा आपका? माइनस। माइनस बोलो, मुझे सब्ट्रैक्शन नहीं आता, आप बताओ। -50 -50 ओके, आर यू एग्री विद दिस -50? यू ऑल? यस सर चलिए, ओहो इतनी बारी क्यों आ जा रही है सर? थक गई? यस सर ओहो अब अच्छी आवाज है। सर नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा y की वैल्यू क्या जाएगी? y इज इक्वल्स टू 5 to 10। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। सर ये रुपीस में आएगा ना? हाँ बेटा ये रुपीज ना है, क्योंकि अपन ने y क्या सपोज किया है? रुपीज y पर किलोमीटर, मतलब हर 1 किलोमीटर पर उस व्यक्ति को 10 रुपए हेलो, देने सर। पड़ेंगे। हाँ बेटा बोलो। सर हाँ बोलो। सर आपकी आवाज वाइब्रेट हो रही है। वाइब्रेट हो रही है? नो सर सर कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। नो सर अच्छी आ रही है। अपन दोनों बेटा दूसरों, बाकी दूसरे स्टूडेंट जो उनको भी वाइब्रेट हो रही है क्या, इस बच्ची को छोड़ के? नहीं सर तो बेटा एक बार एक काम करो ना, तुम अपने माइक को उसको वॉइस को ऊपर म्यूट करके वापस ऑन करके देखो बेटा। अभी या तो नहीं ऐसा लगे, एक बार करना, और नहीं हो तो ऊपर रीज्वाइन करना बेटा, है ना? मैं फिर से एडमिट करता हूँ, ठीक है? ओके, तो y इक्वल्स टू 10। अब ये y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 रख दें हम। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, so substitute value of y in equation 1। समीकरण 1 में y के मान को रखने पर, है ना? x प्लस 10 इंटू वाई, वाई की जगह क्या लिखेंगे बेटा? 10 लिखेंगे, यस सर इज इक्वल टू 105। वो बच्ची आई जिसको प्रॉब्लम आया था, आए बेटा आप? 100
हाँ, तो equals to 105 105. गुड, मतलब 5 आंसर आएगा। 5 आंसर आए, एकदम सही बोल रहे हो। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ और एग्जाम में आप इसको ट्रांसफर करना। अब बच्चों अपने को 2 काम हो गए। अपने को समझ में आ गया कि उस मालूम नहीं, बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, न जाने कितना टाइम पुराना हो गया कि आजकल 10 रुपए पर किलोमीटर तो होती, और ये 5 रुपए मिड से मीटर डाउन तो वेरी ओल्ड क्वेश्चन। कंफ्यूज हो ना, एग्जाम में दी नंबर बदल दे, मॉडर्न क्वेश्चन बना दे, यहाँ पर 5 की जगह हो सकता है आपका आंसर 20 रुपए आए या 30 रुपए आए, और क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो ऑब्वियसली किराया बढ़ेगा, है ना। अब वो उसने ये बोला है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, प्लीज ध्यान रखना, अभी उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। बुक वाला चाहता है कि बच्चे से पूरा काम करवाऊं मैं। उसने बोला हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कितना पैसा देना पड़ेगा। वो ये बोल रहा है कि वो व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कितना पैसा देगा। मतलब आपको निकालना है कि आप मुझे बताएंगे इक्वेशन यहाँ क्या बनेगी जो निकालना है आपको। सर इसको प्लस कर देंगे। आपको ऐसा करना पड़ेगा, x प्लस 25y निकालना है। फिक्स 400 देना ही है और 25 किलोमीटर चल रहा है वो y, तो यहाँ पर रख दो आप। x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो 5 गई, प्लस 25 इंटू वाई कितना हो गया आपका 10, 10 तो ये हो जाएगा 25, ओ सॉरी 5 प्लस 250, हाँ है ना। सो दैट पर्सन पे रुपीज 25 2255, है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा फॉर, आप यहाँ हमारे पास जगह नहीं पर आप लिखे फॉर 25 किलोमीटर ही पे, फॉर 25 किलोमीटर ही पे रुपीज 255। 25 किलोमीटर के लिए वह व्यक्ति 255। आंसर जरूर प्लीज लिख के आइएगा। आपके इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे, एक तो उसने ये पूछ लिया था और एक ये पूछ लिया, तो आपका एक आंसर क्या रहेगा, एक आंसर रहेगा फिक्स चार्ज, निर्धारित मूल्य 5 रुपए, और किराया किराया 10 रुपए प्रति किलोमीटर या फेयर 10 रुपीज पर किलोमीटर, और फॉर 25 किलोमीटर ही पे रुपीज 255। 25 किलोमीटर, या तो फेयर, फॉर फेयर भी लिख सकते हो, शांति से फेयर भी लिख सकते हो। 25 किलोमीटर के लिए वो 255 रुपए दे रहा है, ठीक है, रुपीज 255। एनी डाउट स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। चलिए, एक ये इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये लगा कि जो थोड़ा परेशान करेगा बच्चे को, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके अलावा यदि आप में से किसी को कोई डाउट हो तो पहले आप पूछे, फिर मैं आगे की एक्सरसाइज पे बढ़ूं। पूछ लें आप, 3.3 में कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, देख लो शांति से। बढ़ू आगे बेटा, मैं रॉबिट इसको मिटा दूं। बेटा इसको मिटाएं हम। यस सर। यस सर ओके। लो ओहो, नो आया जब तक आधा हो गया रे बच्चे। हेलो सर। हाँ चलो ठीक है, कर लेना बेटा। So now I want to move on exercise 3.4. 3.4 में एलिमिनेशन वो बोल रहा था। इसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट जरा देखें, आप लोगों को जम सकता है क्या? क्योंकि बच्चा जनरली अपॉन और इससे डरता है। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देख ले। यस सर। नहीं बन जाएगा तो मैं कोई टेंशन नहीं, मेरे को यस कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी दूसरे बच्चों से व्हाट अबाउट द अदर्स, आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, यस सर। ऑल ऑफ यू? सर इसको 2 मेथड से करना है।
हाँ, अभी जो बुक में उसने दिया ना उसके हिसाब से 2 मेथड से करना एग्जाम में, परंतु आपको एक ही मेथड आएगी, ठीक है। ओके एग्जाम में ध्यान रखना बेटा, दोनों बोर्ड सीबीएसई, एमपी बोर्ड, आईसीएसई, एवरीवेयर एक क्वेश्चन तो स्पेसिफिकली वो बोलते ही कि बाय यूजिंग दिस मेथड। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीबीएसई वालों को इसमें से हटा दिया उसने, नहीं तो पहले वो लिखता था, ज्यादातर उसकी फ्रीक्वेंसी रहती थी क्वेश्चन की कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसे अपन इसको तिर्यक गुणा विधि जैसे आप बोलते हैं कि तिर्यक गुणा विधि से इसको हल करें। आप लोगों को करे अभी एमपी बोर्ड में, अभी तो रिलेटेड पार्ट का भी कुछ आया नहीं अभी तक तो, है ना। तो आप इस विधि से जरूर करें, तिर्यक गुणा विधि से। सो यू सॉल्व बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जनरली वो पूछता है बेटा। चलिए, सो मैं 3.4 के प्रॉब्लम सम पर आता हूँ, सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ। सेकंड पार्ट में मैं आपको एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। तो अपने को यहाँ फ्रैक्शन वाली वैरायटी कैसे सॉल्व होती, जो भिन्न वाली, भिन्न पढ़ा है ना, न्यूमरेट अंश और हर, तो ऐसा अंश और हर पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक वैरायटी कवर होगी आपकी, देखिए 3.4 एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। आई गो विद दिस क्वेश्चन। बोलता इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। पहले क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ। जब भी भिन्न जो बनती, जब भी कोई फ्रैक्शन बनता है तो उस फ्रैक्शन में आप अच्छा आप मुझे बताएं इसको स्टार्ट करने पहले, कैन यू गिव मी द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन। ये तो खैर पढ़ाते रहूंगा पर एक थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूं। आई वांट टू गिव अ डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर? फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में, भिन्न में और परिमेय संख्या में क्या अंतर है, आप कैसे पहचानोगे? यदि मैं लिखता हूं 3/5 तो आप बोलते हो साहब 3/5 भिन्न है, फ्रैक्शन है। मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे को तो रैशनल भी दिख रहा है। फिर मैं लिखता हूँ 4/9, आप बोलते हो सर ये रैशनल है, तो मैं बोलता हूँ मेरे को फ्रैक्शन भी दिख रहा है। फिर मैं बोलता हूँ -2/5 सर रैशनल है। दोनों एक ही होती है। दोनों एक ही होती है। मैं बोलता हूँ -2/5, अब जैसे आपने बोला दोनों एक ही होती है, सॉरी मैंने बोला -2/5, मैं बोलूंगा सिर्फ रैशनल होती है, फ्रैक्शन नहीं है। ध्यान रखना है यहाँ पर। मैं क्वेश्चन निकालना, डेफिनेशन क्या हो सकती है, क्या अंतर होगा दोनों में, भिन्न में और परिमेय संख्या में, फ्रैक्शन में और रैशनल में क्या डिफरेंस। मैं बोलता हूँ कि दिस इज रैशनल, मैंने ऐसा बोल दिया। फ्रैक्शन, दिस इज नॉट फ्रैक्शन, ये भिन्न नहीं है, परिमेय संख्या। फिर मेरे मन में आया कि नहीं साहब मुझे 6/-2 लिखना है। मेरी इच्छा है कि ये तो रैशनल है, फ्रैक्शन नहीं है। फिर मेरे पास आया -5/-7, मैं बोल सकता हूं कि ये रैशनल है, रैशनल तो है ही है, रैशनल तो 100% है, पर ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन है। अब आप मुझे बताएं कि व्हाट इज रैशनल एंड व्हाट इज फ्रैक्शन, रैशनल और फ्रैक्शन में क्या अंतर है, भिन्न में और परिमेय में क्या। बेटा जब भी तो अपन इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। क्या हो सकता है बताएं मुझे। सर थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन में और कंफ्यूज कर देता हूं। देखो बेटा, इसको मिटा के मैं फिर से देता हूं, फिर मुझे लगाना कौन सा रैशनल कौन सा फ्रैक्शन। डेफिनेशन तो आपसे ही निकलवाऊंगा, अंतर तो आपसे ही निकलवाऊंगा। इसको मैं ऊपर, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं, क्योंकि ये फ्रैक्शन भिन्न, ये अपना भिन्न, और ये है रैशनल नंबर, परिमेय संख्या।
ऐसी अचानक मेरा दिमाग ऐसा हुआ कि नहीं यार, मेरी आज इच्छा है 4/5 लिखने की। एक बच्चा बोलता है कि सर ये तो फ्रैक्शन है, बोलता है ये भिन्न है। मैंने बोला नहीं बेटा, ये तो रैशनल भी है, मतलब ये पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर रैशनल भी है। ठीक, मैंने फिर देन आई टेक अनदर एग्जांपल 9/5। एक बच्चा बोलता है कि ये रैशनल है सर, मैं बोलता हूँ नहीं ये तो फ्रैक्शन भी है। फिर मेरी इच्छा है कि -9/5, मैं बोलता हूँ कि ये तो फ्रैक्शन, ये रैशनल है पर फ्रैक्शन नहीं है ना। फिर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि 9/-5, मैं बोलता हूँ कि ये रैशनल है पर फ्रैक्शन नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ कि -9/-5 ये रैशनल तो है ये, और फ्रैक्शन हो सकता है और है। फ्रैक्शन मैथमेटिकली यदि आप पढ़े तो फ्रैक्शन है भी, है ही अपन बोले। अब आप मुझे बताएं कि बहुत छोटी क्लास में रैशनल और फ्रैक्शन पढ़ा है तुमने, और ये तुमको बताने ये नहीं मालूम हुआ तो फिर देखना, और तो तुम वर्चुअल नहीं देखें तो मैं पिटाई लगा देना। बताइए मुझे फ्रैक्शनल और रैशनल में अंतर बताओ, मेरे को सोचो, लगाओ दिमाग कि क्या फ्रैक्शन का मतलब क्या और रैशनल का मतलब। 1 मिनट देता हूँ, फिर नहीं हुआ फिर आऊंगा बताऊंगा मैं। बोलो जिसको भी मालूम हो बेटा। बोलो, मैं बढ़िया बिस्तर लगा के सो जाता हूँ, जब आ जाए तो मेरे को उठा देना कि सर आ गया मालूम। हाँ? अरे बच्चों ऐसा मत करो, पिछली क्लास में बहुत अच्छा लगा था मुझे, इस बार भी आज भी अच्छा लग रहा, परंतु ऐसे ये छोटी सी बात नहीं बता रहा था, अच्छा नहीं लग रहा। नहीं मालूम, भिन्न में और परिमेय में अंतर नहीं बता पा रहे हो। कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ आप बोलो। हाँ मुझे ऐसा लगता है जैसे अपॉन की आपने जो वो माइनस प्लस लिखा है ना, हाँ फ्रैक्शन वाले भिन्न में जो माइनस प्लस आया है, तो ऊपर की डिजिट में कभी माइनस हो और नीचे नहीं हो माइनस, तो ये परिमेय हो सकती है, बट फ्रैक्शन नहीं हो सकता। देखो देखो, ये देखो ना, मैंने ये क्या करा है, ये सर्कल लगाया है, और ये जहां भी मतलब इसको मैं, ये दोनों हो रहा है, ये एग्जाम्पल दोनों हो रहे हैं, 3 एग्जाम्पल दोनों हो रहे हैं। हाँ आप कुछ क्वेश्चन तक पहुंच रही हो आप? सर जैसे देखो वो हाँ जो अपनी भिन्न है ना, उसमें अपॉन हाँ के ऊपर कभी माइनस हो और अपॉन हाँ, के नीचे माइनस नहीं हो, तो वो रेशनल होगी। और बिल्कुल सही बोले आपने। कभी अपॉन के नीचे माइनस हो और अपॉन के ऊपर माइनस नहीं हो, तो वो हाँ फ्रैक्शन होगी। एफ के वहां क्रॉस लगाया बेटा, फ्रैक्शन के वहां मैंने, यह भिन्न नहीं है, इसको मैं रैशनल ही बोलूं, परिमेय। चलिए सरेंडर, अब आपको मैं बताऊं। अच्छा, भिन्न का मतलब और फ्रैक्शन का मतलब, आप देखिए, आप तो किसी चीज की जो छोटे छोटे, अ पार्ट ऑफ द होल इज कॉल्ड द फ्रैक्शन। बहुत छोटी क्लास में, 3rd 7th, मैं सोचता हूँ 2nd 3rd की बात रही होगी, 3री 4थी में, मतलब पूरे का आधा या पूरे का 1/3, 1/3 ऑफ द होल, 1/4 ऑफ द होल, पूरे का 1/4, पूरे का आधा, है ना, पूरे का ऋण आधा का। देखो मैं यदि आपको ये बोलूं कि ये स्केच पेन देता हूं मैं आपको, है ना, और फिर मैं आपको बोलूं कि इसको ऋण आधा पार्ट करो, इसका आधा पार्ट करूंगा बोलूंगा तो आप बोलेंगे हाँ सर ये लो तोड़ दिया, ये पेन मेरे हाथ में दे दोगे। पर यदि मैं बोलूं कि इसका ऋण आधा, इफ आई से break it into minus half part, if I say break it in half part, the half part is good for you, half part तो टेंशन नहीं, आपने लिया और हाथ में दे दिया, बट माइनस हाफ पार्ट तो आप सिर्फ जानेंगे क्या सर कैसी बात करते हैं आप।
मतलब एक चीज जरूर समझ में आई कि फ्रैक्शन जो होगा इट इज अ पार्ट ऑफ होल। और किसी भी चीज का कोई पर्टिकुलर पार्ट होता है। अपन केक काटते हैं, केक पूरा बड़ा जब केक कटता है 1/3 1/4 छोटे पीसेस काटते हैं। अपन नेगेटिव नेगेटिव कहीं ऐसा नहीं कि केक का नेगेटिव पार्ट है, वो पीस कटने के बाद जो हो रहा है वो तो नेगेटिव होते जा रहा है, बट दैट इज नॉट फ्रैक्शन, वो चीज नहीं है। मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन होती है अ पार्ट ऑफ द होल, पूरे का एक भाग को भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे केक लिया, उस केक का आधा भाग कर दिया, तो वो आधा वर्ड यूज किया, मतलब क्या आपने 1:2, है ना, एक पार्ट, 1/2। हाँ 1/2। तो मेरे यही कहना बेटा कि आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव, अंश और हर दोनों, यहाँ अंश और हर दोनों धन। पर जहां ऋण इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ ऋण इंट्रोड्यूस हो गया, तो यहाँ पर माइनस, आई इंट्रोड्यूस माइनस हियर, so then I say this is not fraction, ये भिन्न नहीं है। if minus here, मैंने बोला this is not fraction, यहाँ पर क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों माइनस में। माइनस दोनों में। दोनों माइनस है और दोनों कट जाएंगे। हाँ, दिस नेगेटिव से दिस नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इट विल बी 9/5। पर एक चीज ध्यान रखना, मैं एक बोल सकता हूँ, इसके आगे लिखता हूँ ऐसा, यदि किसी ने ये एग्जांपल दिया ना, तो आप प्लीज बेटा, आपका स्टैंडर्ड आंसर रहेगा मे बी, हो सकता है। अभी यदि इसने वाला -9/-5, अंश भी ऋण है, हर भी ऋण है, फर्दर सॉल्यूशन तो आपका यही बोलेगा 9/5। फर्दर सॉल्व करने पर 9/5 आ रहा, देन इट कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन। बट यदि यहाँ पर ऐसा दिया और आपको और ऑल्टरनेट यदि देता है वो, यार ऑल्टरनेट में ध्यान रखना बेटा, रैशनल ही आएगा, या मे बी बोल सकता हूँ, हो सकता है। कब हो सकता है, जब ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, जब हो सकता है। इस चीज का प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा ना बेटा। तो फ्रैक्शन और रैशनल में क्या अंतर हुआ आपने को मालूम है कि फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रैक्शन जो होते हैं दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें अंश और हर दोनों धनात्मक होते हैं, अंश और हर दोनों धनात्मक। और रैशनल क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो परिमेय संख्या है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो इसी के बेस पर एक कंक्लूजन और आपके दिमाग में थोड़ा डालना चाहता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के मेन पर्पस होना चाहिए बेटा कि क्वेश्चन अपन क्यों सॉल्व, रटने के वाला बात नहीं। बच्चे, कुछ बच्चे नहीं आता तो रट देते हैं और सीधा एग्जाम में करके आते हैं, और टीचर ने जब बोर्ड ने क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया, आप परेशान हो जाते हो कि अरे पेपर बहुत टफ था, और कुछ नहीं किया उसने बोर्ड ने, बस फ्रैक्शन की जगह रैशनल, रैशनल की जगह फ्रैक्शन, ऐसा कुछ ऐड कर के आपको परेशान कर रहा, और कुछ नहीं। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि एवरी फ्रैक्शन इज रैशनल। एवरी फ्रैक्शन इज रैशनल मतलब हर भिन्न, प्रत्येक भिन्न, आप क्या बोलेंगे, प्रत्येक भिन्न परिमेय होती है। परिमेय होती है। ये लिखने की परमिशन है आपको कि प्रत्येक भिन्न परिमेय हो सकती है। ठीक है, ये आप उसको लिख सकते हैं। सर रैशनल नंबर तो 1 2 3 4 वगैरह भी हो सकते हैं ना? हाँ, हो सकते हैं। रैशनल नंबर को लिखने के लिए, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं इट इज इन, रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा चलो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं मैं। फ्रैक्शन का तो फॉर्म है रैशनल नंबर्स which are in the form of p upon q, where q is not is equal to p is not equal to 0 and p q r integer। p और q कैसे होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स होना चाहिए।
हिंदी में इसको लेंगे रैशनल नंबर परिमेय संख्या p अपॉन p बटे q के फॉर्म की होगी, q नॉट इक्वल टू 0। रिमेंबर स्टूडेंट, पिछली क्लास में मैंने एक बार शायद डिस्कस जब करा होगा, बताया था कि नहीं मालूम नहीं, आई डोंट नो। किसी भी संख्या कैसी भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, रैशनल हो, पॉलिनोमियल के फॉर्म में भी हो, कुछ भी हो, फंक्शन भी आगे जाके पढ़ेंगे आप फंक्शन वगैरह, तो हर में डिनोमिनेटर कभी भी, ये टर्म कभी भी जीरो नहीं हो, उसको अवॉइड करें, ठीक है, उसको जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड तो क्या आंसर आएगा, इनफाइनाइट समथिंग। हाँ ये बताया था मैंने, 0 डिवाइडेड बाय 1, यदि 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा, परंतु 1 को 0 से करोगे तो इनफाइनाइट, नॉट पॉसिबल, मतलब नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। इनफाइनाइट का साइन होता है ये बेटा है 8, अपन हिंदी इंग्लिश में 8 ऐसा लिखते हैं, उसको 90 डिग्री से टर्न कर दो कोई भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चे नॉट डिफाइंड, दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपको मालूम नहीं इसका वैल्यू क्या होगा, इसका क्या, कोई बोले 1 करोड़ 1 बिलियन 20 बिलियन, तो भी हिम्मत कर लोगे, आपके 20 बिलियन ऐसा लिखते हैं, पर इनफाइनाइट को डिफाइंड डेफिनेट वैल्यू नहीं एक्चुअल में, इसलिए दिस इज नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखना ये q नॉट इक्वल टू 0 इसके लिखा है, वेयर p एंड q आर इंटीजर, p और q कैसे हैं, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर पूर्णांक संख्या आपके यहाँ पर होगी, ठीक है, तो ये रैशनल आपके यहाँ पर होते हैं। तो इंटीजर जो आपने बीच में क्वेश्चन बच्चे ने किया था कि सर 9 आपका फ्रैक्शन हो सकता है क्या, और रैशनल हो सकता है, हाँ हो सकता है, कुछ नहीं करो, अपॉन 1 लिख दो, अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 लिख दो तो हो जाएगा, ठीक है। तो 0 भी हो सकता है ना, नहीं ना बच्चे, अभी तो थोड़ी देर पहले 1 सेकंड भी नहीं हुआ है, मैंने क्या बोला बेटा, अपॉन में 0 नहीं चाहिए, अपॉन में 0 लेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, आप कैसे ढूंढोगे नॉट डिफाइंड को, मैं बोलूँगी नॉट डिफाइंड, मैं बोलूँगी आप बट मुझे 0 के अपॉन में 1 तो लिख सकते हैं ना, 0 के अपॉन में 1, बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं आपको, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 को 1 से डिवाइड करो, यू कैन राइट हियर यू कैन राइट बेटा, तो ये But- रैशनल होगा ना, हाँ इसको आप बोल सकती है कि हाँ सर ये रैशनल, कोई बोले तो हाँ सब रैशनल बोल सकती हो, है ना। चलिए अब फाइनली मैं अपने क्वेश्चन पे आऊं। अब इस क्वेश्चन में बोलता है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। इसको हिंदी में समझाता हूं कि यदि हम अंश में, न्यूमरेटर में यदि हम 1 ऐड कर रहे हैं, और रफ में पहले थोड़ा समझाता हूँ, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में if we subtract, reduce 1, sorry, subtract 1 from the denominator, it becomes fraction reduces to 1, ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। स्टूडेंट हम इन दोनों को सपोज कर ले, यहाँ पर न्यूमरेटर को x सपोज कर लो, अंश को x सपोज कर लो, और हर को क्या कर लो आप y, तो अपन क्या लिखेंगे, लेट न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर, आ रहा है समझ में सबको, डिनोमिनेटर y। उससे वाला है इफ वी ऐड, इससे पहले फ्रैक्शन लिख लो, अंश x और हर y। अब आप यहां पर लिख दो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी आपकी, यहां पर हियर योर फ्रैक्शन इज x अपॉन y, आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है, दिस इज योर फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन कंडीशन लगाएं, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी उसकी, न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, मतलब x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में y 1 ऐड किया, न्यूमरेटर में 1
और डिनोमिनेटर 1 सब्ट्रैक्ट किया, फ्रैक्शन रिड्यूसेस, फ्रैक्शन कहाँ क्या बन गया, 1 बन गया, सो दिस इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको उधर ले लो कर लो, है ना, तो इसको अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा बेटा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1, ये इधर चला गया। अब मैं x को एक्सेट कर दूं, y को एक्सेट कर देता हूँ, यस x सर। प्लस y इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस y माइनस 1, और प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1। -1 ओके गुड, तो x माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 2। गुड, ये पहली इक्वेशन बनी। क्वेश्चन। अब फिर क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, फिर कंडीशन दे रहा हूँ अपने को, नेक्स्ट कंडीशन देता है कि it becomes half if we add 1 to the denominator। हम सिर्फ डिनोमिनेटर 1 ऐड करें, डिनोमिनेटर मतलब यदि हम हर में 1 जोड़ते हैं तो फ्रैक्शन हाफ होता है, मतलब न्यूमरेटर को, मतलब y में 1 प्लस करेंगे। हाँ y में, x में कुछ नहीं करना, तो ये आपका फ्रैक्शन हाफ हो जाता है। यदि हर में 1 जोड़ेंगे तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा। अब अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2 को इधर और इसको इधर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2x दिस इज प्लस y प्लस इक्वल्स टू लगाओगे y प्लस 1, 2x इक्वल्स टू y प्लस 1। अब मैं y को एक साइड ले लेता हूँ, तो मेरा y इधर हो जाए, हाँ 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 1। अब मैं फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लेते हैं, या एलिमिनेशन मेथड से करें, ज्यादा कोशिश ये करना कि एलिमिनेशन को आप लोग अप्लाई करना, उसमें क्या कम मेहनत होती है, ज्यादा टेंशन नहीं रहता, फटाफट हो जाता है। फ्रॉम वो बच्ची ने ज्वाइन किया वापस से जिसको प्रॉब्लम आ रही थी, इको की वॉइस इको हो रहा था, जिसको आवाज जिसकी डबल डबल आ रही थी, वापस से रिज्वाइन किया उस बच्ची ने, दिख रही क्या बेटा, कैन यू हियर मी? नहीं है शायद। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, x माइनस y इक्वल्स टू -2 और 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। यहाँ अपन एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, है ना, तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, प्लस y माइनस y कैंसिल, x माइनस 2x क्या होगा बेटा, माइनस x, है ना, बड़े नंबर के आगे माइनस साइन लगाएंगे, है ना, बड़ा नंबर के आगे माइनस साइन है तो यहाँ भी अपन माइनस लगाएंगे, है ना। एक में से 2 को माइनस किया, 1 में से 2 माइनस पॉसिबल ही नहीं, अपन क्या करते हैं 2 में से 1 माइनस किया। अब चूंकि इंटीजर का नॉलेज है आपको, तो इंटीजर में अपन जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे अपन माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। माइनस एक्स इक्वल्स टू -2 और -1 -3। तो बच्चे x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 3 आ गई। हाँ। अब you can substitute value of x in equation number 1. So from first equation उठाएंगे, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, या आप पूरा भी लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू, चलो वही लिखे, वो आदत डालें, ये तो आप भी शॉर्टकट लगाने लग जाओगे। अब y की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ y की, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस y इज इक्वल्स टू -2। y को एक्सपेक्ट कर देता हूँ, x को एक्सपेक्ट कर देता हूँ, y इज नाउ पॉजिटिव, -2 इज नाउ +2 और -y इज नाउ पॉजिटिव। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। उसका क्वेश्चन क्या था कि फाइंड फ्रैक्शन। आप बताएंगे फ्रैक्शन, उसका आंसर है व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो व्हाट इज योर आंसर बच्चे? मतलब 3/5।
हाँ 3/5 ये आपका आंसर है. That fraction will be 3/5. Any doubt? No, sir. Good. अब सेकंड क्वेश्चन में देख लो, और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको परेशान करे तो वो डिस्कस कर ले, या फिर कल डिस्कस कर लो, कल सकते, कोई वो नहीं, पर इसको अपन निपटा देते हैं आज. तो आपके पास कुछ मटेरियल रहेगा कल तक के लिए. सेकंड में बताएं मुझे आप, बोलो किसी को कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन में डाउट हो. No, sir. कोई डाउट नहीं. नो सर. बाकी दूसरे बच्चे No, sir. आज जैसे आवाज से थके हुए लग रहे हो आज. नींद आ No. रही, नींद आ रही. हाँ? No, कि sir. नहीं? हाँ. तो बाकी कल देखें. Yes, sir. यस सर. यस सर. हाँ सर? हाँ, ये आवाज बहुत तेज आई. होगा. मन के ये आवाज बहुत तेज आई. चलिए बेटा अपन कल देखते हैं. कल मैं आपको रिड्यूसिबल फॉर्म पढ़ाऊंगा और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, और उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल. सर 8:30 बजे लगेगी क्लास के 5:30 बजे? लिंक आ जाएगा बेटा. है ना? कल अपना क्लास का टाइम 10:30, नहीं कल तो सुबह ही लगेगा आपको. 10:30 वाला टाइम है. 10 o'clock या 10:30 जो भी टाइम है. वो तो कल पिछले संडे थोड़ा सा काम था तो मैंने इसे शाम का रखा था. Okay, है ना? sir. आपको लिंक आ जाएगी बेटा, है ना? तो थोड़ा सा टच में रहना. चलो ऑल द बेस्ट और पढ़ाई करना बेटा. और दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना सब लोग ध्यान से, ऐसा नहीं फेस्टिवल आ रहा है तो अपन लोग ऐसा नहीं फेस्टिवल को एंजॉय करने के चक्कर में आप लोग बाहर निकल जाए घूमने फिरने अपने त्योहार के चक्कर में. अभी भी है ना बीमारी, ऐसा नहीं कि बीमारी गई है, अपने को ध्यान रखना अपना. ऐसा नहीं कि अपन बाहर निकल गए और फिर फालतू अपनी तबीयत नहीं खराब करना बेटा. अपना बोर्ड्स आ रहे हैं, है ना? तो आपको जो भी सामान मंगवाना हो घर वालों को बोल दो, पर आप अननेसेसरी फालतू फोकट नहीं जाना, बिल्कुल बाहर नहीं जाना, है ना? घर में रहो, सेफ रहो सब लोग, और घर के मेंबर्स को जिनको जरूरत हो वही जाए. बाकी भैया दीदी पापा मम्मी सबको बोलो कि नहीं काम हो तो ही जाओ, बाहर नहीं जाना. ठीक है बेटा? फेस्टिवल एंजॉय करो और घर में ही करो, कोई बात नहीं. ठीक, चलिए. ओके ओके थैंक यू सर. ओके. गुड नाइट.